हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया चैप्टर डील करने वाले हैं जो कि रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी। और उसमें भी सबसे बेसिक चीज़ें जो है हम वो डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले लेक्चर वन स्टार्ट करते हैं हम। और ये जो चैप्टर है वो सारे ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, सेट और भी अदर एग्जाम्स के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी आता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आएगा हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, टोनिसिटी जो कि हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक होते हैं, और वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि जाइलम और फ्लोएम है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स। तो एनिमल सेल जो है और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जैसे कि हमें पता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल जो है सेलुलोज के बने होते हैं। शेप और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो एनिमल सेल फ्लेक्सिबल वेरियस शेप का होता है, या रिजिड और फिक्स शेप का होता है प्लांट सेल में स्टार्च पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ग्लाइकोजन और फैट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, वहीं प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सभी दोनों में कॉमन होते हैं। अगर वैक्यूल की बात करें हम तो प्लांट में इसका साइज लार्ज होती है, एनिमल में स्मॉल स्मॉल होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। और इसके बाद हम आते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। तो ऑस्मोसिस जो टर्म है वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, या फिर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अगर सॉल्वेंट सोल्यूट का मूव हो रहा है, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ये यही अगर डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें सोल्यूट को देखा जाता है, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहीं अगर हम ओस्मोसिस की बात करें तो ओस्मोसिस जो है वो वाटर एक सॉल्वेंट के लिए यूज किया गया वर्ड है, जो कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। और इसमें जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट का यूज होता है, बाकी डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पार्टिकल्स मूव करते हैं। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती। अगर ऑस्मोसिस में हम देखें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होते हैं। और सोलमेंट जो ऑस्मोसिस है उसमें सॉल्वेंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि अगर डिफ्यूजन की बात करें तो सभी डायरेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक टोनिसिटी पे। टोनिसिटी क्या होता है। तो टोनिसिटी डिस्क्राइब हाउ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल बाय अफेक्टिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अफेक्ट करके एक सेल अगर किसी सॉल्यूशन में प्लेस्ड है तो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट है वो उसका शेप और वॉल्यूम उसको कैसे चेंज कर सकता है, उसको हम थ्री टाइप में पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। फर्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर उसमें हम एक सेल प्लेस कर रहे हैं जिसका वाटर पोटेंशियल लोअर है, तो उसमें जो है वो अ सेल विल श्रिंक, क्योंकि पानी सब सेल से सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का सोल्यूट कंटेंट हाई है, मतलब कि उसका जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कंटेंट लो होगा। तो वाटर जो है सेल मतलब कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस, इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो सोल्यूट कंटेंट है वो कम रहता है, और सेल का जो सोल्यूट कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है। तो वाटर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन से सेल की तरफ मूव करता है, इसीलिए वो सेल स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और इसी को हम टर्गर प्रेशर या टर्गिट के नाम से भी जानते हैं। अगर आइसोटोनिक की हम बात करें तो इसमें जो है वो सॉल्यूशन में और सेल में दोनों में जो सोल्यूट का कंटेंट है वो बराबर रहता है, इसीलिए कोई नेट फ्लो नहीं होता है इनसाइड और आउटसाइड।
तो इस ऐसी जो सेल है जिसमें नेट फ्लो नहीं होता है और सोल्यूट कंटेंट सेल और सॉल्यूशन दोनों में इक्वल होता है, तो इसको हम फ्लैसिड सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो टर्बो प्रेशर होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो जैसे कि क्लब मोसिस, होर्स टेल, जिम्नोस्पर्म, फर्न एक्सेट्रा, इनमें पाए जाने वाले प्लांट्स वेस्कुलर प्लांट्स। हम ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिनमें साइलम और फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हम सबसे पहले जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम टिश्यू होता क्या है? जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट में पाया जाता है, और ये पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट्स। जाइलम जो है वो डेड टिश्यू है। इसमें जो कोर एलिमेंट थे वो है वेसल्स और ट्रेचेट, जो कि ट्रेचरी एलिमेंट बनाने का काम करते हैं। अब वेसल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल एंजियोस्पर्म में, और ट्रेचेट जो है वो जिम्नोस्पर्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वहीं अगर जाइलम फाइबर की बात करें तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट में। और जाइलम पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिविंग है, और ये सेक्रेशन और स्टोरेज में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एज अ फूड जो है फोटोसिंथेट्स के फॉर्म में और ज़्यादातर सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम टिश्यू जो है डेड नहीं है, ये लिविंग टिश्यू है। और इसके जो कोर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब, जो कि एंजियोस्पर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करता है। सीव सेल, जो कि जिम्नोस्पर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करता है। फ्लोएम फाइबर की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा की अगर बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे फ्लोएम में जो है वो कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है, और ये हेल्प करता है सोल्यूट के मूवमेंट में। एक और चीज़ नोट करना, ये जो कंपेनियन सेल है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा।